एथिकल क्वेश्चन है, फिलोसॉफिकल क्वेश्चन है। द डाउटर इज ए ट्रू मैन ऑफ साइंस, प्रश्न पूछने वाला विज्ञान का सच्चा सिपाही है। दिस इज लास्ट टॉपिक ऑफ सेक्शन 8। यदि आप साइंटिफिक थॉट रखते हैं तो हर बात को एक्सेप्ट करने से पहले क्वेश्चन रेज करेंगे। यह टॉपिक साइंस सब्जेक्ट से रिलेटेड है बट इसे मल्टी डायमेंशन से एक्सप्लेन करते हैं। Here we will understand questions or doubter means curiosity. Next, now section B, question number 5. Social media is triggering fear of missing out amongst the youth, precipitating depression and loneliness. सोशल मीडिया युवाओं में छूटने का डर पैदा कर रहा है जिसके कारण उनमें अवसाद और अकेलापन बढ़ रहा है। प्लीज एक्सप्लेन। सोशल मीडिया Social media is triggering fear of missing out amongst the youth, precipitating depression and loneliness. आज आप दुनिया से ज्यादा कनेक्ट बट अपनी फैमिली से लेस कनेक्ट हैं। आप अननोन पर्सन से फ्रेंड बन रहे हैं। पहले लोग अपनी फैमिली मेंबर से बातचीत करते थे, माता पिता बच्चों के साथ बैठते थे, भाई बहन दूसरे एक साथ बैठते थे, परिवार हमारी जॉइंट फैमिली थी जिसमें ग्रैंडफादर ग्रैंड मदर सभी परिवार एक साथ बैठता था। बट आज के टाइम में हम सोशल मीडिया फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, ट्विटर जैसे कई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से अननोन लोगों के भी फ्रेंड बन रहे हैं। देखने में तो हमारे पास फ्रेंड्स के और फॉलोअर्स की बहुत बड़ी लिस्ट होती है बट रियली में वो हमें एक रियल लाइफ जैसा नहीं, हमें एक रियल लाइफ जैसा एक्सपीरियंस नहीं दे पाते हैं। जब सोशल मीडिया पर आप देखते हैं आप यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, आपके फ्रेंड लाइफ में सेटल हो गए हैं, आप पर पीयर प्रेशर बढ़ेगा। जैसा कि हम देखते हैं कि कोटा में नीट की तैयारी कर रहे स्टूडेंट्स जो सोशल मीडिया पर देखते हैं कि कोई फ्रेंड्स उनका नीट में सिलेक्शन हो गया है, किसी फ्रेंड का आईआईटी में सिलेक्शन हो गया है, किसी का डॉक्टरी में सिलेक्शन हुआ है, किसी का इंजीनियरिंग सिलेक्शन हुआ है, तो इस सोशल मीडिया के थ्रू जब उनके पास इंफॉर्मेशन आती है तो उस इंफॉर्मेशन से उनके ऊपर एक पीयर प्रेशर बनता है। और आज हम देखें कि कोटा जैसे एक एजुकेशन हब सिटी में आए दिन सुसाइड करते हैं स्टूडेंट, तो ये एक नेगेटिव साइड है सोशल मीडिया की। बट हमें कोई भी ऐसे का टॉपिक सिर्फ एक एंगल से नहीं देखना है, उसको मल्टी एंगल से देखना है, उसकी पॉजिटिव नेगेटिव साइड देखनी है। एज वी नो दैट एवरी कॉइन हैज द टू साइड्स, हर एक सिक्के के दो पहलू होते हैं, नहीं न केवल कई पहलू होते हैं। सोशल मीडिया से हम कई तरह की इंफॉर्मेशन गेन कर रहे हैं। हम एजुकेशन में कई इंफॉर्मेशन मिलती है, हमें हेल्थ सेक्टर में कई इंफॉर्मेशन मिलती है, हमें एग्रीकल्चर सेक्टर में कई इंफॉर्मेशन मिलती है, हमें जॉब रिलेटेड कई इंफॉर्मेशन मिलती है। और आज हम देखें सोशल मीडिया के इस एरा में, सोशल मीडिया के इस दौर में, युग में इस तरह के कैरियर ओपन हुए हैं जिन्हें पहले सोचा भी नहीं जा सकता था। उस तरह की सारी कैरियर सोशल मीडिया के थ्रू ओपन हुए। ये सोशल मीडिया की पॉजिटिव साइड है। हमने इस टॉपिक को एक मल्टी डायमेंशन, इसकी नेगेटिव साइड भी देखी, हमने इसकी पॉजिटिव साइड भी देखी। यूपीएससी में जब एग्जामिनर कॉपी चेक करता है तो वो स्टूडेंट के इसी कंसेप्ट को देखता है कि जब जीवन में इस स्टूडेंट के जब ये आईएएस बनेगा, आईपीएस बनेगा, एक ब्यूरोक्रेट्स बनेगा, तो इसके सामने अच्छी चैलेंज भी आएंगी और बुरी समय भी आएगा, एक अच्छा समय भी आएगा, बुरा समय भी आएगा। तो वो उस अच्छे समय और बुरे समय में क्या सिर्फ एक ही तरह का नजरिया रखेगा या फिर उस समय को, उस कंडीशन को, उस सिचुएशन को मल्टी डायमेंशन से देखेगा, उसकी पॉजिटिव साइड भी देखेगा, उसकी नेगेटिव साइड भी देखेगा। एज एन एग्जांपल, यदि किसी ब्यूरोक्रेट्स के सामने एक एज ए डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के सामने ये चैलेंज आती है कि उसके शहर में दंगा होने की संभावना है, तो वह चुनौती के रूप में उसे लेगा। लेकिन इस स्थिति को कैसे संभालेगा? यदि वो सिर्फ नेगेटिव साइड ही देखेगा और परेशान होता रहेगा तो डेफिनेटली वो इस सिचुएशन को नहीं संभाल पाएगा। लेकिन जब वो उसकी पॉजिटिव साइड देखेगा, उसके सॉल्यूशन देखेगा, तो
गुड सिविल सर्वेंट वो उस सिचुएशन को अच्छी तरह हैंडल कर लेगा और उसके जिले में कोई जनहानि नहीं होगी, कोई दंगा नहीं हो पाएगा। इसी तरह हम इस टॉपिक को मल्टी डायमेंशन दे सकते हैं, इसको सोशल पर्सपेक्टिव से समझ सकते हैं, इसको इकोनॉमिकल पर्सपेक्टिव से समझ सकते हैं, इसको पॉलिटिकल, साइंटिफिक, इन्वायरमेंटल और इथिकल पर्सपेक्टिव से समझ सकते हैं। एज एन एग्जांपल हम सोशल पर्सपेक्टिव से देखें, जब टेक्नोलॉजी हमारे पास आती है तो उसके पॉजिटिव साइड भी होते हैं और नेगेटिव साइड भी होते हैं। एज एन एग्जांपल जब हम हमारे हेल्थ सेक्टर में सोनोग्राफी जैसी नई टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट हुआ तो इससे किसी भी मरीज में, किसी भी वुमेन्स के अंदर होने वाली प्रॉब्लम्स को डॉक्टर आसानी से देख पाते, उसे समझ पाते और उसको सॉल्व कर पाते। लेकिन इसकी नेगेटिव साइड हमें देखने को ये मिली कि सोनोग्राफी से हमारी कंट्री की सेक्स रेशो बहुत ही डिक्लाइन हो गई। बहुत सारे स्टेट हैं जैसे हरियाणा है, दिल्ली है, पंजाब है, राजस्थान है, इन जैसे स्टेटों में महिलाओं की जन्म दर, लड़कियों की जन्म दर बहुत कम हो गई। ये एक टेक्नोलॉजी का नेगेटिव साइड हुआ। बट गवर्नमेंट और सिविल सर्वेंट्स, ब्यूरोक्रेट्स की ये जिम्मेदारी होती है कि किसी आने वाली समस्या पर सिर्फ हाथ पे हाथ धरकर नहीं बैठ सकते, उसको सॉल्व करने के लिए उनके माइंड को, उनकी एजुकेशन को, उनकी किसी चीज पे रिसर्च करने की कैपेसिटी को यूज करके उससे वो ओवरकम होते हैं, उस समस्या से पार पाते हैं। और आज सोनोग्राफी हमारे पास टेक्नोलॉजी है, बट उसके लिए ब्यूरोक्रेट्स ने रिसर्च की कि इस पर हमें स्ट्रिक्ट लॉ बनाने चाहिए, डॉक्टर को भी हमें स्ट्रिक्ट लॉ से बाइंड करना चाहिए, पेशेंट को बाइंड करना चाहिए। और आज हमने सोनोग्राफी का सिर्फ पॉजिटिव साइड ही हम उसको यूज कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, Nearly all men can stand adversity, but to test the character give him power. लगभग सभी मनुष्य प्रतिकूल परिस्थितियों का सामना कर सकते हैं, लेकिन किसी व्यक्ति के चरित्र के परीक्षण के लिए उसे शक्ति प्रदान करके देखिए। प्लीज एक्सप्लेन। हिटलर ने जीवित होती का क्या हाल किया? उसने एंटी सेमिटिक मूवमेंट चलाई, ज्यूइश को गैस चैम्बर में डालकर मार दिया। एक पर्सन का कैरेक्टर वैल्यू प्रिंसिपल का तब पता चलता है जब उसे पावर मिलती है। पावर करप्ट एंड एब्सोल्यूट। पावर में एब्सोल्यूट करप्ट का मीनिंग यहाँ के प्रिंसिपल वैल्यू मोरल होता है। आप उन्हें भूल जाते हैं। सत्ता के नशे में चूर हो जाते हैं। Because when people get power, they forget their value. इसके पॉजिटिव एंगल से देखें, ओवर मिसाल में अब्दुल कलाम, जिन्होंने पावर का पॉजिटिव यूज किया, इस मल्टी डायमेंशनल ने एक्सप्लेन करके। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, ऑल आइडियाज हैविंग लार्ज कॉन्सिक्वेंस आर ऑलवेज सिंपल। व्यापक परिणाम वाले सभी विचार हमेशा साधारण होते हैं। इसकी स्टार्टिंग हम करेंगे। विचार हमेशा साधारण ही होते हैं, लेकिन उनके परिणाम बड़े होते हैं। It was very simple idea that we will go on moon, but for this kind of efforts मेहनत हमने थुम्बा से रॉकेट लॉन्च करके इसरो की फाउंडेशन रखी। और टुडे वी आर गेटिंग न्यू सक्सेस इन स्पेस रिसर्च। अनदर एंगल ऑफ दिस टॉपिक, हिस्टोरिकल एंगल देखते हैं हम इसके। आवर फ्रीडम फाइटर ने अर्ली फेज ऑफ फ्रीडम मूवमेंट थॉट बट इंडिपेंडेंस दिस वाज जस्ट ए सिंपल आइडिया। इसके लिए इंडियन फ्रीडम फाइटर्स
ने बहुत सेक्रीफाइस किया। हमने इंडियन इंडिपेंडेंस के लिए एक सोच देखी हमारे अर्ली फ्रीडम फाइटर्स ने, बट इसके लिए हमारे फ्रीडम फाइटर्स ने बहुत एफर्ट्स किया, बहुत कुछ सेक्रीफाइस किया। दे आल्सो लेड देयर लाइफ, उन्होंने अपना जीवन भी कुर्बान किया। देन वी गॉट इंडिपेंडेंस। इस टॉपिक के हम अदर डायमेंशन सोशल, इकोनॉमिकल, पॉलिटिकल, साइंटिफिक एंड एनवायरमेंटल भी देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द कॉस्ट ऑफ बीइंग रॉन्ग इज लेस देन द कॉस्ट ऑफ डूइंग नथिंग। गलत न होने की कीमत कुछ न होने की कीमत से कम है। प्लीज एक्सप्लेन राजवर्धन। आप रॉन्ग हो सकते हैं, लेकिन इसके फेयर से आप स्टेप न ले, ये मोर रॉन्ग है। आप यूपीएससी के प्रिपरेशन कर रहे हैं, आप फेल हो सकते हैं, बट फेल होने के फियर से आप स्टेप न ले, ये मोर रॉन्ग है। वी कैन एक्सप्लेन दिस इन मल्टीडायमेंशनल। थैंक यू। Thank you Rajvardhan for solving in very simple way. By 6th class student under by 6th class student paper of UPSC Civil Service main essay paper 2 2024. Again thank you very much for you Rajvardhan. आप क्लास 6 के एक स्टूडेंट हैं, आपने यूपीएससी सिविल सर्विस की ऐसे 2024 का जो पेपर लगा उसने बहुत ही सिंपल वे में आप में उसको एक्सप्लेन किया है। ये प्रूव करता है कि यदि कोई व्यक्ति एफर्ट करे, प्रयास करे, तो वो एक छोटी क्लास का होकर भी एक बड़ी एग्जाम, देश की सबसे बड़ी एग्जाम के पेपर को सॉल्व कर सकता है। थैंक यू वेरी मच राजवर्धन आपके लिए, एंड थैंक यू फॉर वेरी मच फॉर व्यूअर्स। थैंक यू।